भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव माड़पुरा में विक्रम संवत 1960 मॉडर्न कैलेंडर के अनुसार 1904 ईस्वी के फाल्गुन महीने में हुआ था। मात्र 4 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी माता ने उन्हें साधु बना दिया था। एक सन्यासी के पूर्ण त्यागमय कर्तव्यों का पालन करते हुए वे लगभग 102 वर्षों की आयु तक इस धरा पर रहे और जीवन भर गांव-गांव और शहर-शहर जाकर सत्संग का अमृत बरसाते रहे। उन्होंने अपना जीवन भिक्षा पर जिया और बदले में कुछ पाने की आशा किए बिना अपने अंतिम दिनों तक अपना मनसा वाचा कर्म मानव जात के प्रति कर्तव्य जारी रखा। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य लोगों के कल्याण के लिए गीता के दिव्य संदेशों को लोगों तक पहुंचाना था। वे फोटो खिंचवाने, चरण स्पर्श करवाने, शिष्य बनाने, भेंट या दान स्वीकार करने, धन या वस्तु आदि एकत्रित करने, आश्रम मठ बनवाने, पंथ बनाने आदि कार्यों से दूर रहे। अतः ना तो उन्होंने किसी व्यक्ति, संस्था, पंथ, मठ आदि से कोई व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया, ना ही किसी को अपना शिष्य, प्रचारक या उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उन्होंने अनेक क्रांतिकारी, नवीन और उल्लेखनीय तरीकों की खोज की और उन्हें अपने प्रवचनों और लेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। किसी मत, तर्क, पंथ आदि पर जोर दिए बिना उन्होंने केवल वही प्रचारित किया जो उनका अपना अनुभव था। उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग के गहन, जटिल और सबसे महत्वपूर्ण विषयों को आम आदमी को अत्यंत सरल तरीके से समझाया ताकि एक सामान्य शिक्षित व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके। गीता पर स्वामी जी महाराज की टीका। साधक संजीवनी स्वामी जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता पर लिखी गई एक अभूतपूर्व टीका है जो विश्व को एक उत्कृष्ट उपहार है। उन्होंने गीता दर्पण, गीता प्रबोधिनी, साधन, सुधा सिंधु आदि जैसे कई अद्वितीय ग्रंथों की भी रचना की। इन पुस्तकों से प्राप्त शिक्षाएं पाठकों पर एक अपरिवर्तनीय अमिट छाप छोड़ती है, क्योंकि ये केवल विद्वानों के लेखन पर निर्भर नहीं है बल्कि सीखने के बजाय अनुभव पर आधारित है। सर्वशक्तिमान ईश्वर की असीम कृपा से ही आत्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है, परंतु इस शरीर को प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है तथा शरीर से दृढ़तापूर्वक जुड़ जाता है और शारीरिक सुखों को ही सर्वोपरि मानने लगता है। शरीर को शक्ति और महत्व देकर वह उससे जुड़ने लगता है और इस प्रकार शरीर के प्रति इतना आकर्षित हो जाता है कि उसका नाम भी उसे प्रिय लगने लगता है। सभी शारीरिक सुखों में सबसे तुच्छ है सम्मान की चाहत। इसे प्राप्त करने के लिए वह झूठ, धूर्तता और बेईमानी जैसे दुर्गुणों में भी लिप्त हो जाता है। अपने शरीर के प्रति प्रेम के कारण वह दूसरों से इसकी प्रशंसा और तारीफ चाहता है। वह जीवन भर अपनी प्रशंसा चाहता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका नाम और जस अमर रहे। वह यह भूल जाता है कि सांसारिक सुखों के लिए इस शरीर को दिया गया नाम शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात कोई अस्तित्व नहीं रखता। इस दृष्टि से शरीर, पूजा, मान सम्मान और नाम नित्यता का महत्व सबसे कम है, लेकिन शरीर सम्मान और नाम नित्यता की व्यापक आंतरिक इच्छा के कारण मनुष्य न केवल अपने और अपने प्रियजनों के साथ बल्कि उन लोगों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है जो ज्ञानी हैं और इस प्रकार आदरणीय विद्वानों और शास्त्रों द्वारा बताए गए सन्मार्ग पर चलते हुए अपने परम लक्ष्य परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी के शरीर के मरने पर और क्या कहा जा सकता है
लेकिन उनकी स्मृति को जारी रखने के लिए उनके शरीर को चित्रों में कैद कर लिया जाता है और पूरे धूमधाम और सजावट माला आदि के साथ शव को शमशान में ले जाया जाता है। नश्वर नाम को अमर बनाने के लिए वे स्मारक के रूप में इमारतें खड़ी करते हैं। इसके अलावा वे मृतक के बारे में अतिरंजित और एक तरफा घटनाओं को लिखते हैं और उन्हें जीवनी और स्मृति के रूप में प्रकाशित करते हैं। एक तरफ तो वो खुद को उस ज्ञानी के अनुयायी कहते हैं और दूसरी तरफ वही करते हैं जिससे जीवन में उसे रोका गया। आस्था का सार अमर है, इसीलिए आस्था ऐसे ज्ञानी के सिद्धांत और लोगों पर होनी चाहिए, ना कि नश्वर शरीर का या नाम पर। नश्वर शरीर और नाम में केवल इच्छा होती है, ना कि विश्वास। लेकिन ऐसे कुकृत्य तभी होते हैं जब इच्छाएं विश्वास का वेश धारण कर लेती हैं। इसीलिए नश्वर शरीर को अत्यधिक महत्व देना और उस शाश्वत अमर दिव्य और निष्कलंक सर्वशक्तिमान की पूजा और स्तुति करने से रोकना न केवल हमारे जीवन को बेकार बनाता है, बल्कि यह स्वयं का बहुत बड़ा त्याग भी है। सही दृष्टि से देखा जाए तो यह शरीर मल मूत्र बनाने वाली एक मशीन मात्र है। उत्तम से उत्तम भोजन या भगवान का प्रसाद भी दिया जाए तो वह मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, और उत्तम से उत्तम पेय या गंगा जल भी दिए जाएं तो वह मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। जब तक जीवन है तब तक यह मशीन या शरीर मल मूत्र बनाने वाली एक मशीन ही है, और मृत्यु हो जाने पर इसे छूने के लिए भी स्नान करना पड़ता है। वास्तव में यह शरीर प्रतिक्षण मर रहा है। शरीर में जो वास्तविक और प्रामाणिक चेतना विद्यमान है उसे चित्र में कैद नहीं किया जा सकता। प्रतिक्षण क्षय हो रहे शरीर का ही चित्र लिया जा सकता है। इसीलिए शरीर भी वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेते समय था। इसीलिए फोटो की पूजा असत की पूजा है। फोटो में शरीर निर्जीव रहता है, इसीलिए हड्डियों और ऊतकों के इस निर्जीव संग्रह का चित्र मृत शरीर से भी अधिक निर्जीव है। जिन्हें हम महात्मा कहते हैं वे महात्मा इसीलिए हैं कि उन्होंने शरीर के सुखों का पूर्ण त्याग कर दिया है, ना कि शरीर के प्रति आसक्ति के कारण। वे इस शरीर को मलमूत्र मानते हैं, इसीलिए महात्मा के शरीर को सम्मान देना मलमूत्र के सम्मान देने के समान ही है। क्या यह सही है? यदि कोई कहे कि जैसे हम भगवान की तस्वीर की पूजा करते हैं वैसे ही महात्मा की शरीर की पूजा करने में क्या बुराई है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य और अमर है, जबकि महात्मा का शरीर नाशवान और नाशवान पदार्थों से बना है, जिन्हें हम पंच तत्व कहते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं, इसीलिए वे तस्वीरों में भी मौजूद हैं, लेकिन महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर के अलावा स्वयं भगवान की सर्वव्यापकता के कारण है। भगवान सभी महात्माओं को समाहित करते हैं, इसीलिए भगवान की पूजा में सभी महात्माओं की पूजा शामिल है। महात्माओं के शरीर और तस्वीरों की पूजा करने से भगवान की पूजा में बाधा उत्पन्न होगी, और यह महात्माओं के सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है। महात्मा इस दुनिया में लोगों को ईश्वर की ओर ले जाने के लिए आए हैं, ना कि खुद की ओर। जो लोगों को खुद की ओर पूजा के लिए ले जाता है वह ईश्वर विरोधी है। दरअसल महात्मा कभी शरीर तक सीमित नहीं रहते। वास्तविक जीवनी वह है जिसमें तथ्यात्मक बातें हों, अर्थात जो जीवन के अच्छे बुरे तथ्यों, सद्गुण दुर्गुण को सबसे सत्य रूप में प्रस्तुत करे। अपने जीवन की वास्तविक घटनाओं को व्यक्ति ही जान सकता है, दूसरे लोग उसके बारे में अपनी बुद्धि के अनुसार अनुमान ही लगाएंगे, जो प्रायः सत्य नहीं होता। आजकल जो जीवन चरित्र लिखे जाते हैं उनमें दोष दुर्गुण तो छिप जाते हैं, परंतु केवल अनुचित सद्गुणों का ही चित्रण होता है। इसीलिए वे वास्तव में तथ्यात्मक
पूर्ण और वास्तविक चित्रण नहीं होते। वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अच्छा चरित्र चित्रण हमें और कहाँ मिलेगा। इसीलिए उनकी जीवनी और चरित्र चित्रण अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए तथा उनके अनुसार अपना जीवन बनाना और जीना चाहिए। हमें अपने जीवन को उन महात्माओं की शिक्षाओं और सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास करना चाहिए जिन्हें हम महात्मा मानते हैं। उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करने के पश्चात मैं अपने सभी परिचित संतों और सज्जनों से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर ये बातें कही हैं, अर्थात मैंने अपने फोटो, चित्र, स्मृति चिन्ह, जीवन चरित्र आदि को निषेध किया है। आगे राम सुखदास जी कहते हैं, जब मैं शारीरिक रूप से अयोग्य हो जाऊंगा तथा मेरा शरीर विश्राम कर चुका होगा, तब इस शरीर के प्रति आपके क्या कर्तव्य होंगे। जब यह शरीर चलने फिरने के अयोग्य हो जाए तथा डॉक्टरों की राय में इसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना न हो, तब इसे पवित्र गंगा के तट पर ले जाना चाहिए। ऐसे समय में किसी भी औषध का प्रयोग न करें, केवल पवित्र गंगा जल तथा तुलसी दल का ही प्रयोग करें। ऐसे समय में भगवान का नाम कीर्तन तथा स्तुति का अखंड जप करें तथा श्रीमद् भागवत गीता, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री रामचरितमानस आदि पवित्र ग्रंथों का पठन पाठन श्रवण करें। जब शरीर मर जाए तो केवल गोपी चंदन और तुलसी माला का ही प्रयोग करें, फूल गंध या गुलाल आदि का प्रयोग न करें। मृत शरीर को ऋषि परंपरा के अनुसार केवल कपड़े में ले जाना चाहिए, लकड़ी आदि से बने वैकुंठ पर नहीं। जिस प्रकार मैं अपने जीवित रहते चरण स्पर्श, दंडवत प्रणाम, परिक्रमा, माला, नाम जप आदि को वर्जित समझिए। मैं इस शरीर के जीवित मृत या अंतिम संस्कार की अवस्था में फोटो खींचने की सर्वदा निंदा करता हूँ। ऐसा संत राम सुखदास जी का कहना है। यदि किसी अन्य स्थान या गांव में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे शरीर को किसी वाहन पर रखकर पवित्र गंगा तट पर लाया जाए और वहीं इसका अंतिम संस्कार किया जाए। यदि किसी अपरिहार्य या कारणवश ऐसा करना संभव न हो तो जिस नगर या गांव में स्वमृत हुआ हो उसी गांव में जंगल की ओर या नहर में या नगर में जाने वाले मार्ग पर जहां गायें आदि विश्राम करती हों वहां सूर्य की उपस्थिति में दिन के समय अंतिम संस्कार करना। यह शरीर जब शांत हो जाए तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद केवल भजन कीर्तन, भगवान का नाम जप आदि ही करना चाहिए तथा अंतिम संस्कार को पूर्ण सादगी से पूरा करना चाहिए। अंतिम संस्कार के समय शरीर के सभी उपयोगी सामान, वस्त्र, जूते आदि इस शरीर के साथ ही जला देना चाहिए तथा अवशिष्ट वस्तुओं, पुस्तक, कामदुल आदि को पूजा कक्ष में या स्मृत स्वरूप में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनका उपयोग सामान्य रूप से करना चाहिए। जिस स्थान पर इस शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए वहाँ कोई स्मारक नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि मैं उस स्थान पर पत्थर आदि रखने पर भी आपत्ति करता हूँ। अंतिम संस्कार के पहले वह स्थान जैसा था, अंतिम संस्कार के बाद भी वैसा ही होना चाहिए। अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां तथा अन्य अविष्ट वस्तुएं गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए। मेरी स्मृति में ना तो गौशाला, ना विद्यालय, ना चिकित्सालय आदि कोई सेवा संस्थान ना बने। जब तक शरीर था तब तक मैंने अपने लिए कोई भवन आदि नहीं बनवाया, ना ही इसके लिए किसी को प्रेरित किया। यदि कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भवन को मेरी प्रेरणा से बना हुआ बताए तो वह सर्वथा मिथ्या समझिए। आगे संत राम सुखदास जी कहते हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों योगों में से मैं भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ और मेरा मानना है कि शाश्वत ईश्वरीय प्रेम से ही मनुष्य सिद्ध प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने को मेरा शिष्य कहता है और अपने को मेरा आशीर्वाद मानता है तथा प्रवचन करता है और सम्मान और मान्यता चाहता है, जो भक्तों से धन लेता है, जो स्त्रियों से संपर्क रखता है,
जो उपहार लेता है या वस्तुएं मांगता है उसे अवश्य कपटी समझना चाहिए। जो व्यक्ति मेरे नाम पर धन संचय करता है उसे अपार पाप लगता है, उस व्यक्ति के पाप क्षमा के योग्य नहीं है। ऐसे महान संत राम सुखदास जी को बारंबार प्रणाम। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।